नमस्कार मित्रों, मैं चंद्रमोहन। जैसा कि समय समय पर आपसे वार्ता होती रहती है समाज के कई गंभीर विषयों के ऊपर, आज मैं समाज का एक अति गंभीर विषय मानव व्यवहार के ऊपर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आप देखें कि ईश्वर की इस बनाई हुई दुनिया में हर प्राणी का अपना एक निश्चित व्यवहार होता है, एक कार्य करने का, व्यवहार करने का एक निश्चित तरीका होता है, और हम उस प्राणी को देखकर ही समझ सकते हैं कि उस प्राणी का व्यवहार कैसे रहेगा, हमारे प्रति कैसा रहेगा या दूसरे के प्रति कैसा रहेगा। हम उस प्राणी के नाम से, उस प्राणी की शक्ल देखकर ये अंदाज लगा सकते हैं कि उसका व्यवहार किस प्रकार का होगा। किंतु मानव एक ऐसा प्राणी है कि जिसके व्यवहार के बारे में अनुमान लगाना बिल्कुल ही असंभव है। जितने दुनिया में जितने मनुष्य हैं उतने ही प्रकार के उनके व्यवहार है, सबके अलग अलग व्यवहार है। इसीलिए मानव व्यवहार के बारे में पूरे समाज में हमेशा से चर्चा होती भी रही है और उस पर अनेक प्रकार की गोष्ठी विवेचनाएं चलती रहती हैं। लेकिन इतने लंबे समय के बाद भी मानव का व्यवहार किसी तरह से निर्धारित या निश्चित नहीं किया जा सका जिसके बारे में कहीं कुछ स्पष्टतया लिखा जा सके। सामान्यतया अगर आप किसी व्यक्ति से बात करेंगे तो जितनी देर आप उससे बात करेंगे उतनी देर वो ये सिद्ध करने में लगा रहता है कि सारी दुनिया में वो एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है, सबसे अच्छा व्यक्ति है और उसका व्यवहार सारी दुनिया के लोगों से सबसे अच्छा है। उसके बाद जो उसके सामने बैठा हुआ व्यक्ति है उसके बारे में वो बात करता है और उसको ये प्रदर्शित करता है कि वो भी ठीक ही आदमी है, लेकिन उस जैसा अच्छा आदमी तो इस दुनिया के अंदर कोई भी है ही नहीं। बाकी का सारी दुनिया, सारा जमाना, सारे लोग, दुनिया के सारे लोग बहुत ही निकृष्ट हैं, केवल वो एक ठीक व्यक्ति। दुनिया का हर व्यक्ति इतना अच्छा, इतना ठीक है, उसके बावजूद भी दुनिया में इतनी सारी समस्याएं हैं कि वो समस्या ख़त्म नहीं हो रही। और वो समस्याएं केवल इंसानी, मानवीय समाज के लिए ही समस्याएं हैं। किसी अन्य प्राणी के किसी समाज में कोई समस्या नहीं है, सब अपनी अपनी जगह मस्त है। मानव के समाज में भ्रष्टाचार, अनैतिकता, अनाचार, अन्याय, भ्रष्टाचार, अनैतिकता, अन्याय इतने सारे हैं। और फिर कुछ कृत्रिम और भी हैं, जैसे दहेज है, रिश्वतखोरी है। इस प्रकार के इतने सारे अन्याय और अनीतियां हैं। लेकिन हर आदमी अपने आप को बहुत अच्छा बताता है, हर आदमी अपने आप में बहुत अच्छा है। हर आदमी इन सारी समस्याओं के लिए परेशान है, हर आदमी चाहता है कि ये सारी समस्याएं समाप्त हों। वो चाहता है कि सारी दुनिया में महात्मा गांधी जैसे, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग पैदा हों, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद पैदा हों, वो उसके देश में पैदा हों, उसके प्रदेश में हों, उसके गांव में हों, उसके ज़िले में हों। पर जब उसके घर का नंबर आता है तब वो कुछ पीछे से हटने लगता है और फिर वो ये नहीं चाहता कि उसके घर में हो, वो ये चाहता है कि उसके प्रदेश में हो। देश सुधरे, प्रदेश सुधरे। लेकिन उसके बारे में अगर आप बात करेंगे तो उसके बारे में फिर वो कोई बात करना पसंद नहीं करता। हर आदमी चाहता है कि समाज सुधरे, हर आदमी चाहता है कि लोग सुधरें, लेकिन वो खुद अपने आप को क्या करता है वो दूसरा विषय है। उसके बारे में वो चाहता है कि दहेज प्रथा ख़त्म हो, लेकिन दहेज प्रथा ख़त्म तब हो जब उसकी लड़की की शादी हो जाए। उसके लड़के की अगर शादी होनी है तो दहेज प्रथा रहनी चाहिए। दहेज नहीं, किसी और नाम से घुमा फिरा के उसको पैसे मिलने चाहिए। अगर उसको कहीं रिश्वत देनी पड़ती है तो उसको सारा जमाना, सारा सरकारी तंत्र खराब लगता है। लेकिन जब उसका नंबर आता है तो वो ये चाहता है कि उसका बेटा सरकारी नौकरी में हो और किसी ऐसी जगह पर हो जहाँ पर रिश्वत खूब आती हो, मलाईदार पोस्ट हो। अगर उसका नंबर भी कहीं आता है तो वो भी सोचता है, एक जायज़ काम को भी अटका के वो पैसे लेने की सोचता है। हर आदमी
अपनी तारीफ में लगा है, अपनी जगह बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी समाज में परेशानियां बढ़ रही, परेशानियों का कोई अंत नहीं। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। एक बार किसी राज्य में इसी प्रकार की भ्रष्टाचार, अनैतिकता, अनीतियाँ, ढेर सारी समस्याएं थी। राजा बड़ा परेशान था। राजा गलती से थोड़ा ईमानदार किस्म का था। राजा बड़ा परेशान, और प्रजा राजा से भी ज़्यादा परेशान की, भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं हो रहा, रिश्वतखोरी ख़त्म नहीं हो रही। राजा को लगा कि प्रजा भी परेशान है, सारे लोग इतने अच्छे हैं, और चूँकि हर आदमी खुद में अच्छा होता है तो राजा भी अच्छा ही था। उसने सोचा कि यह किसी दैवीय आपदा का कुछ परिणाम है, इसलिए उसने तमाम प्रकार के लोगों को बुलाया, ज्योतिषी बुलाए, तमाम लोगों से बुलाया, उनसे राय मशवरा किया। अंत में एक व्यक्ति आया, बोला, महाराज, समस्या को ख़त्म करने से पहले समस्या की जड़ में पहुंचना जरूरी है। राजा ने कहा, ठीक है। जब उसने ये बताया कि आपकी प्रजा और आप खुद अपनी अपनी जगह ठीक नहीं है, तो राजा को बड़ा क्रोध आया। राजा बोला, आपको ये बात सिद्ध करनी पड़ेगी, अगर आप ये बात सिद्ध नहीं कर सकते तो आपको कल गोली मार दी जाएगी। व्यक्ति तैयार हो गया, बोला, ठीक है, इसके लिए सारी जनता को एक परीक्षा देनी होगी। सामान्य सी बात है, आप हर गली में एक एक खाली ड्रम रखवा दीजिए, ढक्कनदार खाली ड्रम, और ऐलान कर दीजिए कि उसमें हर आदमी 1 लोटा दूध डालेगा, जिससे कि अगली सुबह खीर बनाई जा सके और वो सारी जनता में बांटी जाएगी। राजा बोला, ठीक है, सिंपल। उसके बाद में सारी जनता में सारी जगह एक एक खाली ड्रम रखवा दिया गया। रात को सारी जनता ने एक एक लोटा अपने अपने हिस्से का उसमें दूध डाला, और वो सारे ड्रम सुबह उठवा लिए गए। हर ड्रम पे मोहल्ला, गली वगैरह सब एड्रेस लिखा हुआ। ड्रम मतपेटियों की तरह खोलने शुरू हुए, जैसे मतपेटियाँ खोली जाती हैं कि जी कहाँ से किसको कितने वोट मिले। उसी तरह सुबह जब ड्रम खोलने शुरू हुए तो आप यकीन नहीं करेंगे कि पूरे राज्य के किसी भी गली के, किसी भी मोहल्ले के, किसी भी ड्रम में सारे ड्रम पानी से भरे हुए थे। उस व्यक्ति ने राजा को समझाया, हर आदमी ये चाहता है कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, लेकिन तब जब हम भ्रष्टाचार कर चुके। हर आदमी ने ये सोचा कि बाकी के सारे दूसरे लोग तो दूध डाल ही रहे, अगर इस 200 लीटर के एक ड्रम में, 500 लीटर के एक ड्रम में हमारा आधा किलो का लोटा पानी का भी चला जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ता है। और हर गली के, हर मोहल्ले के हर व्यक्ति ने ऐसे ही सोचा। कहने का मतलब ये है कि हर आदमी ये चाहता है कि सुधार हो, पर उससे नहीं, वो नहीं सुधरेगा। इसलिए मैं आपसे ये कहता हूँ कि सबसे बढ़िया व्यवहार ये है कि जो हम दूसरे से उम्मीद करते हैं, जिस व्यवहार की उम्मीद हम दूसरे से करते हैं, वो हम दूसरे से करने की बजाय स्वयं करना शुरू करें। अब आप कहेंगे कि अकेला चना क्या बाहर फोड़ सकता है, अकेले से क्या सुधार हो सकता है। तो मैं तो आपसे, अगर हर आदमी, जनता का हर आदमी केवल ये सोचता कि बाकी के लोग क्या डालेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अपने हिस्से का 1 लोटा दूध उसमें डालना है, तो ड्रम में दूध ही दूध मिलता। लेकिन हर आदमी ने क्या सोचा कि मेरे आधा लीटर पानी से क्या फ़र्क पड़ने वाला है, बाकी के लोग तो दूध ही डालें। हम दूसरे लोगों से अच्छे की उम्मीद रखते हैं, हम खुद अच्छा करने की नहीं सोचते। अब आप कहेंगे अकेला चना क्या भाड़ फोड़ेगा। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ेगा, पर हर आदमी, हर चना अगर अपनी अपनी जगह ठीक हो तो भाड़ भी फूटेगा और सुधार भी हो। हर आदमी केवल अपने आप को ठीक रखने का बीड़ा उठाए, उसके बाद में सारी समस्याएं अपने आप स्वतः ही खत्म हो जाएंगी। इसलिए मित्रों, सर्वोत्तम व्यवहार वो है जो हम दूसरे से उम्मीद रखते हैं। अब एक दूसरा प्रश्न ये भी उठता है कि समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका काम अनैतिकता होता है। उनके लिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, अहिंसा परमो धर्मा। अहिंसा परमो धर्मा,
धर्म हिंसा तदैव च। कहने का तात्पर्य यह है कि सबसे पहले आप अपने अंदर के चोर को मारिए, धर्म हिंसा वहाँ से शुरू करिए। सबसे पहले आप अंदर के चोर को मारिए, उसके बाद में अगर आपको कोई ऐसा दिखाई देता है कि जो आपको अपना काम ईमानदारी से नहीं करने दे रहा, तो फिर उसके साथ सठे साठ्यम समाचरित का व्यवहार करिए। लेकिन सबसे बड़ी शर्त यह है कि आप अपने अंदर के चोर को ख़त्म करिए, आप स्वयं को सुधारिए। और हर आदमी जब केवल स्वयं को सुधारेगा तभी समाज में सुधार संभव है। हर आदमी दूसरे को सुधारने के बारे में बिल्कुल सोचना बंद करे, केवल खुद को सुधारने के बारे में सोचे, सारी समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।